दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन है डीडीटी, ठीक है, हमें पता है कि ये डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन है, ठीक है। ये कैसा है दोस्तों, ये एक प्रदूषक है, ये कैसा है, अजैव अपघटनीय है, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, ठीक है, ये डिग्रेड नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, इस टाइप के और कौन कौन से पॉल्यूशन है, ठीक है, तो आर्सेनिक है, लेड है, मरकरी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, ये सब क्या है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों बायोमास ऊर्जा, ठीक है, ये हमें कहाँ से मिलती है, लकड़ी से मिलती है, कोयला से मिलती है, गोबर आदि से मिलती है। इससे मिलने वाली जो ऊर्जा होती है क्या कहलाती है, बायोमास ऊर्जा कहलाती है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कैसे करेगा, तो लिख देगा निम्नलिखित में से बायोमास ऊर्जा है, उसमें से लकड़ी कोयला गोबर आदि डाल देगा, उसमें कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट डाल देगा, तो उसमें आपको चिन्हित करना होगा, ठीक है। तो बायोमास क्या क्या है हमें खुद ही पता है, तो इसमें से जो अननेसेसरी लगेगा हम उसको वहाँ पे टिक कर देंगे, ठीक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी हैं दोस्तों, जलवाष्प आती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, सीएफसी गैस है, ये सभी किस में काउंट होती हैं, ग्रीन हाउस गैसेस में आ जाती हैं। इनको यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोल देता है, क्वेश्चन कह देता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, ठीक, हमें पता है कि हमारा जो दोस्तों हम जानते हैं कि जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ पे जो नॉइज़ होती है, जो आवाज़ होती है, उसकी कुछ फ्रिक्वेंसी होती है, डेसिबल में होती है, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, ठीक है, वहाँ पे कितने डेसिबल नॉइज़ होता है, दिन में कितना होता है और रात में कितना होता है। तो जो आवासीय क्षेत्र है वहाँ पे दिन में कितना होता है, 55 डेसिबल है, रात में कितना होता है, 45 होता है। तो इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि आवासीय कितना होगा, 55 से 45 के बीच में होगा। जो शांत क्षेत्र है, ठीक है, वो कहाँ पे, उस जो शांत क्षेत्र है वहाँ पे कितना होता है, 50 से 40 के बीच में होता है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरियाज होते हैं वहाँ पे 75 से 70 के बीच में होता है, ठीक है। जो व्यापारिक क्षेत्र होते हैं वहाँ पे 65 से 55 के बीच में डेसिबल होता है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी का ये लेवल है। तो आप इनको यहाँ पे अपने माइंड में एकदम कंठस्थ कर लीजिए, ठीक है। फिर दोस्तों कुछ दूसरे क्वेश्चन है, इनको भी देख लेते हैं। कहते हैं खट्टे नासर, ठीक है, जो हमारा फल वल सड़ नहीं जाते हैं उसमें खट्टापन आ जाता है, वो किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। गन्ने का लाल सड़न रोग, ठीक, तो ये दोस्तों क्या है, एक फंगस है, क्या है, ये एक फंगस है, ठीक है। आलू का कृष्णकांत रोग, ठीक है, किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो हमें पता है कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि आलू को क्या रखते हैं, मील में रखते हैं ताकि वो ठंडा रहे, ठीक है। तो वहाँ पे उसका श्वसन से रिलेशन है, आप इसको एक बार जरा पढ़ करके जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। गेहूं का सेहू रोग, ठीक है, किसकी वजह से होता है, कीट की वजह से होता है, किसकी वजह से होता है दोस्तों, कीट की वजह से होता है, ठीक है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ शनि ग्रह, ठीक है, शनि ग्रह पे मैक्सिमम गैस जो मिलती है वो कौन सी होती है, मीथेन होती है, ठीक है। फिर मैं देख लेता हूँ कि थर्मोडायनेमिक्स उष्मागतिकी रूप में कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तो ग्रेफाइड है, जो कि क्या है, बहुत ही ज़्यादा स्थिर रूप होता है, किसका, कार्बन का, ठीक है। स्तनधारी अंडा देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इनका नाम क्या है, मोनोट्रोमा कहलाता है। जो स्तनधारी होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, जो अंडे देते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोट्रोमा कहलाता है, ठीक है। इसमें कौन कौन दोस्तों आते हैं, एकिडना, क्या है ये, एकिडना है, ये कांटेदार चीटा होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, प्लेटिपस, जो कि एक बतख होती है, ठीक है, वो भी क्या करती है, ये स्तनधारी है, लेकिन फिर भी क्या देते हैं, ये अंडा देते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ, बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा कारक, ठीक है। तो इससे दोस्तों क्या क्या होता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, निमोनिया, और साथ ही साथ दोस्तों निमोनिया जैसी बीमारी हो जाती है बच्चों में, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं कि सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है वो किसके द्वारा होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, क्या होता है, फोटोवोल्टाइक सेल होता है, ठीक है। डेंगू किसके वजह से होता है, एडीज मच्छर है, कौन सा है, एडीज मच्छर है। दोस्तों एक चीज़ और है यहाँ पे कि जो बैसिलस हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, ठीक है, ये कैसा है, एक ये वायरल डिसीज है, कैसी है, वायरल डिसीज है, ये भी पूछा जा सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रकाश रासायनिक धुंध, जो फोटोकेमिकल स्मोक है, इसमें मोस्टली क्या होता है, ओजोन होता है, सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है, ओजोन होता है। अच्छा दोस्तों ये स्मॉग जो अच्छा दोस्तों ये जो फोटोकेमिकल स्मॉग है होता कैसे है, ठीक है, जब ये कोई नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, रिएक्ट करता है, किससे, सनलाइट से करता है, ठीक है, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ ही साथ क्या बनता है, ओजोन बनता है, ठीक है। और एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं पैन, ठीक है, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, ठीक है, ये भी क्या होता है, बनता है। तो आप इनको यहाँ पे लिख लीजिएगा, ठीक, क्वेश्चन में फंसा देता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है।
फिर दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक है वो क्या होता है, डायप्टर होता है। दाब का जो मात्रक है वो पास्कल होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ की जो सक्रिय होती है उसको नापते हैं बैकुरल में नापते हैं, ठीक है। और जो उष्मा होती है उसको किस में नापते हैं, जूल में नापते हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि आर्सेनिक युक्त जो वाटर पॉल्यूशन है, ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर देखने को मिलता है वो चाइना में है, ठीक है, चिली में है, उसके बाद कहाँ पे है, बांग्लादेश में है, अर्जेंटीना में है, इंडिया में भी है, मैक्सिको में भी है और यूएसए में भी है। ठीक, क्वेश्चन दोस्तों कैसे पूछेगा, लिख देगा कि निम्नलिखित में से आर्सेनिक युक्त वाटर पॉल्यूशन किस किस कंट्रीज में होता है, तो उसमें ऐसी कोई कंट्रीज डाल देगा, उनमें से एक कोई कंट्री ये भी डाल देगा जिसमें होता है, ठीक है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, इन कंट्रीज को पढ़ लीजिए, ठीक है, वहाँ पे इनको चिन्हित करना है, ठीक है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या होता है दोस्तों, मीथेन होता है। क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि पृथ्वी का वायुमंडलीय तप्त होना, ठीक है, पृथ्वी का वायुमंडलीय तप्त होना है किसकी वजह से होता है दोस्तों, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है, दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण की वजह से होता है, ठीक है। फिर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा गया है कि सीएनजी में, ठीक है, सबसे ज़्यादा गैस कौन सी पाई जाती है, तो वो है कौन सी, मीथेन होती है, जिसका रेशियो कितना होता है, 80 से 90% होता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सल्फर ड्रग क्या है, तो सल्फर ड्रग यहाँ पे क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। क्या है, एंटीबैक्टीरियल है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं नियोप्रिन, तो नियोप्रिन दोस्तों यहाँ पे क्या है, एक विशिष्ट रबर है, ठीक है। रेयॉन क्या है, यहाँ पे अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है। फिर यहाँ पे बात कर लेते हैं एस्पार्टेम, क्या, एस्पार्टेम, ये क्या है, संश्लेषित मधुरक है। क्या है, संश्लेषित मधुरक है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं ऑक्सीटोसिन क्या है, हार्मोन है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन से क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। फिर हमें बात कर लेते हैं कि उष्मा इंजन में कार्बोरेटर कहाँ पे लगता है दोस्तों, पेट्रोल इंजन में लगता है। कहाँ लगता है, पेट्रोल इंजन में लगता है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से ही पूछा गया है कि अशोक का जो 12वां शिलालेख है, ठीक है, उसमें किसके बारे में उल्लेख है, धार्मिक संश्लेषण से। दोस्तों फिर यहाँ पे हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है औरंगजेब से, औरंगजेब के द्वारा लड़े गए युद्ध, ठीक है, इनका क्रम से पूछा गया था कि इनका क्रम सेट कीजिए, ठीक है। तो 1658 में क्या हुआ था, बनारस के पास सूजा की पराजय हुई थी, ठीक है। फिर देखिए सब है ये 1658 में ही, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, महीने चेंज हैं। तो फरवरी में क्या हुआ, ठीक है, बनारस के पास सूजा की पराजय हुई, ठीक है। 15 अप्रैल 1658 में क्या होता है, धर्मत में विजय हुई, ठीक है। 24 मई 1658 में क्या होता है, श्यामूगढ़ की लड़ाई होती है, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे मार्च 1659 में, ठीक है, देवराई की लड़ाई होती है, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर हैं उनको किसने बनवाया है। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कुछ इमारतें हैं उनको किसने बनवाया है, ठीक है। जैसे सुल्तानगढ़ी है वो जैसे कि सुल्तानगढ़ी है उसको इल्तुतमिश ने बनवाया है, ठीक है। लाल महल है उसको बलबन ने बनवाया है। जमैयत खाना मस्जिद उसको अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है इंडस वैली सिविलाइजेशन से, ठीक है, कि नाव, ठीक है, नाव का उपयोग कहाँ पे देखा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो लोथल में और मोहनजोदाड़ो में देखा गया है, किसका, नाव का उपयोग देखा गया है। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषता कहाँ पे होती है दोस्तों, अमरावती से। कहाँ से, अमरावती से। फिर दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे है, फतवात फिरोज शाही के लेखक कौन है, कमेंट में बताइए, ठीक है। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सुक्त सप्तती, ठीक है, का फारसी में अनुवाद किसमें, फारसी में अनुवाद किसने किया है, तुती ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी, ठीक है। अब उसको नक्शबी से याद कर लो, किससे याद कर लो, नक्शबी से याद कर लीजिए, ठीक है। इतना बड़ा नाम याद करने में थोड़ा आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। क्या है, सुक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद किसने किया है, नक्शबी ने किया है, ठीक है। 14वीं सेंचुरी में ये दोस्तों कहाँ पे आए थे, यूपी के बदायूं में इन्होंने क्या किया था, प्रवेश किया था। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे तलार, ठीक है। तलार क्या है, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, ठीक है, जो रात्रि अब मैं वीडियो बना रहे हैं ना। फिर दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ तलार दोस्तों यहाँ पे क्या है, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है, ठीक है। पट्टकोल क्या है दोस्तों, ग्रामीण कर वसूलने वाला अधिकारी होता है, ठीक है। सहसाधिपति, क्या, सहसाधिपति, ठीक है दोस्तों, ये कौन होता है, चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या है, बलाधित क्या है, चुंगी का सुरक्षक होता है, ठीक है। ये आजकल टर्मिनोलॉजी पे बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, सबको पता। तो एग्जाम के पैटर्न क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी लिख लिख के क्वेश्चन पूछ रहा है कि तलार क्या है, पट्टकोल क्या है, सहसाधिपति क्या है, बलाधित क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे फिर अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा
किए गए जो विजय थी, ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे क्रम पूछा गया था। तो पहले उन्होंने गुजरात की विजय की 1299 में, फिर रणथंभौर की विजय की 1301 में, चित्तौड़ की विजय की 1303 में, वारंगल की विजय की यहाँ पे 1310 में। ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए और यही कॉपी में नहीं होना चाहिए, ये आपके दिमाग में भी नोट होना चाहिए। ठीक है, शेर शाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले, ठीक है, जैता और कुंपा, ये कहाँ से रिलेट हैं दोस्तों? ये मारवाड़ से संबंधित है। कहाँ से रिलेटेड है? मारवाड़ से रिलेटेड। ये किससे रिलेटेड है? मारवाड़ से रिलेटेड है दोस्तों। ये किससे रिलेटेड है? मारवाड़ से रिलेटेड है। ठीक है, बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान, ठीक है, कविंद्र आचार्य, नाम क्या है इनका? कविंद्र आचार्य। सरस्वती को राजकीय संरक्षण किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। किसने दिया था? शाहजहां ने दिया था। ठीक है, फिर दोस्तों ये कुछ और युद्ध हैं, इनको भी आप इनका क्रम याद कर लीजिए कि सकरखेड़ा का युद्ध जब कि दोस्तों यहाँ पे सकरखेड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1724 में। ठीक है, बेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में। ठीक है, पोटानोवा का युद्ध कब हुआ था? 1781 में हुआ था। ठीक है, मुदकी का युद्ध कब हुआ था? 1845 में हुआ था। क्या? मुदकी का युद्ध कब हुआ था? 1845 में हुआ था। ठीक है, इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, मुदकी। फिर दोस्तों कुछ कमिटीज़ हैं, आप इनको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, इस हर पेपर में रिपीटेड दिख रही हैं। ठीक है, ये हमें पता है कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जब हमारा प्रचलन में आया था, उसके पहले बहुत सारी कमेटियों ने अपनी सिफारिश दी थी, जिसमें से कौन है? बलवंत राय मेहता की कमेटी पहले है। ठीक है, अशोक राय मेहता की समिति बाद में आई है, LM सिंघवी उसके बाद है, और PK थुंगुन समिति। ठीक है, 1988 में। इनका क्रम जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 73वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन, और फाइनली पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या हो गया? संविधान का हिस्सा बना लिया गया, और 11वीं अनुसूची 12वीं अनुसूची क्या कर दी गई? जोड़ दी गई। ठीक है, दिल्ली को, ठीक है, नेशनल कैपिटल कब जोड़ा गया? ठीक है, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1990 के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? कौन सा आर्टिकल अमेंड किया गया था? 54 और 368। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं दोस्तों बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, संविधान की जो आधारभूत संरचना है, ठीक है, ये कब प्रचलन में आती है? 1973 में, केशवानंद भारती वाला मामला जो होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से पूछा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को आप कैटेगराइज करा दीजिए। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कहा कि जैसे जैसे हमारे सामने केसेस आते जाएंगे, जैसे जैसे हमारे सामने चीज़ें आती जाएंगी, हम वहाँ पे निर्धारित करके कॉन्स्टिट्यूशन का बखान करके, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ करके डिसाइड कर देंगे कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है अथवा नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व, ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं नीलम संजीव रेड्डी। ठीक है, राष्ट्रपति बनने से पहले वो उपराष्ट्रपति नहीं रहे हैं, वो कौन है? नीलम संजीव रेड्डी हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि शिक्षा का अधिकार, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार बनता है, कब बनता है? 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा बनता है। ठीक है, और कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया? आर्टिकल नंबर 21 सब क्लॉज A। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा है? 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को शिक्षा लेना अनिवार्य है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी राज्य है, ठीक है, वो जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन रखना चाहता है, मतलब दो राज्य आपस में मिल करके एक ही पब्लिक सर्विस कमीशन रखना चाहते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हो पाएगा? तो दोस्तों ये कैसे हो पाएगा? तो जिस देश को करवाना होती है व्यवस्था, तो संबंधित राज्य को निवेदन करना होता है संसद के द्वारा। किसके द्वारा करना होता है? संसद के द्वारा होता है, और इसमें निवेदन कौन करता है? वही राज्य करता है जिसको इस चीज़ की डिमांड होती है। ठीक है, फिर हम लोग बात कर ले दोस्तों कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब हुआ था? 24 अगस्त 1946 में हुआ था। ठीक है, फिर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं पीसा एक्ट आता है। दोस्तों यहाँ पे पीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरिया। दोस्तों तो 1995 में ये बिल लाया गया, और 1996 में क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। किसको लेकर के? पंचायतों के एक्सटेंशन को लेकर के ये बिल लाया गया, पीसा एक्ट जिसको बोलते हैं। दोस्तों पीसा एक्ट के अंतर्गत 10 राज्य शामिल हैं। आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, ठीक है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, राजस्थान है, झारखंड है। ठीक है, आप इन सभी चीज़ों को क्या कर लीजिए? अच्छे से याद कर लीजिए। दोस्तों इसका जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के आ रहा हूँ आपके पेपर के पहले तक की। अगर आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी तो आप इनको रिवाइज कर लीजिए। अगर आपने नहीं पढ़ी हैं तो दो एक एक पन्ने हैं, आप इनको तैयार कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत बड़ा हर्डल नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।